हेलो बच्चों, अपन पहले अपने फिजिक्स का पोर्शन किया था जिसमें फिजिक्स के कुछ टॉपिक अपने कवर किए हैं। अब है जो कि अपन बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं। इस बायोलॉजी में है जो कि अपन पहले तंत्र शुरू करेंगे, सिस्टम। इन सिस्टम में है जो कि अपने पास क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या है पढ़ना है, वो देख लेते हैं। कुछ पोर्शन है जो कि आपने 10th में छोटे लेवल पर थोड़े से जनरल आपको पता भी होगा, और अपन थोड़ा सा और चीज़ें देखेंगे जो नॉर्मली मैक्सिमम पूछा जाता है। अपन क्या क्या देखेंगे तंत्र में? पाचन तंत्र, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, मानव मस्तिष्क ब्रेन पूरा, मानव का नेत्र, दृष्टि दोष तो अपने फिजिक्स में है ना कर भी लिए थे, तो अपन एक बार और देख लेंगे। कंकाल तंत्र, अपने कितनी हड्डियां हैं, क्या कुछ है सिस्टम। परिसंचरण तंत्र, अपने ब्लड में जो परिसंचरण होता है, संचरण होता है रक्त का, वो कैसे हो रहा है, और हृदय, वो उसके बारे में बात करेंगे अपन। फिर आता है अंतःस्रावी तंत्र। ये तंत्र है, इन तंत्र के बारे में अपन स्टडी करेंगे, एक एक करके स्टडी करेंगे, और इतना ध्यान से देखेंगे कि इसमें कंपटीशन एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन आए नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पाचन तंत्र, उसके बाद करेंगे उत्सर्जन, फिर श्वसन, फिर मानव मस्तिष्क। ये सब सीक्वेंस से कर लेंगे, सारे सीक्वेंस से करेंगे। देखो 3 3 6 7 करीबन 7 या 8 तंत्र है, तो आराम से करेंगे, इसमें कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। पहले बात करते हैं पाचन तंत्र। देखो, पाचन तंत्र ऐसा तंत्र जो खाना खाने के बाद मुंह से लेके एनस गुदा तक जो सिस्टम चलता है उसको पाचन तंत्र कहता है। कि खाना कहाँ कहाँ टूटा कटा टूटा पाचन हुआ, सब कुछ इसमें आता है पाचन में। देखो भाई, ध्यान से देखते हैं। देखो, ये अपन ने खाना खाया मुंह में, ठीक है। ये देखो, अब ये क्या आ गई? अमाशय। क्या आ गया? अमाशय। इसके बाद क्या आ जाता है? छोटी आंत। क्या आ जाती है? छोटी आंत। छोटी आंत के बाद क्या आती है? बड़ी आंत। क्या आती है? बड़ी आंत। ये देखो पाचन, ये है। अपने ध्यान से देखेंगे सब चीज़ें आ जाएगी इसके अंदर, और कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब देखो, इस पाचन में अपन क्या क्या ऑर्गन पढ़ेंगे। इधर ऑर्गन देख लेते हैं, इधर इसके काम देखते रहेंगे, ठीक है। पहले ही क्या है? ये मुंह, माउथ, ठीक है। मुंह में क्या होती है? लार बनती है। लार के लिए 3 ग्लैंड होती है, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, बुलर, एक पैराटिड। ये लार की 3 ग्रंथियां होती है जो कि लार सिक्रेट करने का काम करती है। उसके बाद देखते हैं ये इधर, ये क्या होता है? दांत। इसके बाद यहाँ पे देखो, एक क्या होती है ऐसी? जीभ, जीवा कहते हैं जिसको, ठीक है। ये क्या है भाई? दांत है। दांत के बारे में भी पूरे विस्तार से बात करेंगे अपन, सब कुछ विस्तार से बात करेंगे अपन। दांत, दांत के बाद बात करते हैं जीवा। कहते हैं जीवा में हड्डी नहीं होती, लेकिन ज़्यादा चल जाती है तो हड्डियाँ तोड़वा देती है, वो ये जीवा, ये सॉफ्ट ऑर्गन होता है, मसल से बना होता है। यहाँ होता है ग्रसनी। ये कह दो ग्रासनाल, इसी को फूड पाइप कहते हैं। ये भाई देखो पेट, अमाशय। अमाशय के अंदर अपन ने बहुत चीज़ें देखेंगे। इसमें HCl होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? यहाँ वाल होता है। देखो, यहाँ पे भी वाल होता है, ऐसे वाल होता है। इसके बाद ये शुरू होती है छोटी आंत। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं।
ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र। इंग्लिश में ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम, छोटी आंत्र। अब इसके बाद आती है बड़ी आंत्र। यहाँ पे बड़ी आंत्र शुरू हो जाती है, मान लेते हैं यहाँ पे बड़ी आंत्र शुरू कर देते हैं। बड़ी आंत्र, बड़ी आंत्र में कौन कौन से पार्ट होता है? सीकम, कॉलन, रेक्टम। ठीक है, ये मनुष्य के पाचन तंत्र के लिए मेन पार्ट होता है। रेक्टम लास्ट का ये होता है, रेक्टम, इसको कहते हैं गुदा। यही होती है रेक्टम, और ये होता है गुदा। इंग्लिश में रेक्टम कहता है, हिंदी में गुदा कह देता है। ठीक है, ये पाचन तंत्र का पार्ट है, मतलब पाचन तंत्र में ये चीज़ें पाई जाती है। अब इनके बारे में अपन एक एक करके स्टडी करेंगे, क्या कौन सा क्या काम करता है, सब बात करेंगे अपन, है ना। ठीक है पहले बात करते हैं, देखो मुंह की बात करते हैं। मुंह में आया खाना, देखो ये देखो मुंह लिया, मुंह में खाना आया। पहले बात तो ये कि मुंह में जैसे ही डालते हैं, उसके बाद दांत क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, माउथ कह सकते हैं इसको, माउथ। ठीक है, कौन तोड़ता है? दांत तोड़ता है। अब इसके बाद इसके साथ क्या पाया जाता है? एक जाइमेज एंजाइम पाया जाता है, एक पाया जाता है टाइलिन। जाइमेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। टाइलिन क्या करता है भाई? छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं, छोटे जीवाणु को किल करने का काम करता है, किल कर देता है, मार देता है। जैसे अपन ने कोई भी फल फ्रूट लिया, बिना धोए खाना शुरू कर दिए, तो क्या होता है? छोटी छोटी इम्यूनिटी तो अपने अंदर ही होती है। मुंह के अंदर ये टाइलिन जैसा एंजाइम होगा, वो छोटे छोटे बैक्टीरिया को ऐसे मार देगा, कोई टेंशन नहीं है ना, कर सकते हैं। फिर कहोगे सर ही कह रहे हैं कि बिना धोए खा लो। नहीं, धोना तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन बाई चांस नहीं भी धोए तो ऐसा काम होता है। अपन ये नहीं कहते कि धोए बिना खा लो, क्योंकि धोए बिना खाओगे तो कोई और बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो टाइलिन मार नहीं पाता। सबसे पहले बात के पाचन कहाँ शुरू हो जाता है? मुंह में शुरू हो जाता है। जाइमेज एंजाइम से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होना शुरू हो गया मुंह से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? दांत थे, दांतों ने क्या किया? दांतों का काम क्या था? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम था। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। ठीक है, अब दांत की बात करें। दांत के ऊपर इनेमल एक परत होती है, सबसे मजबूत, हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का, सबसे मजबूत पार्ट, इनेमल, मजबूत भाग होता है। ठीक है, अपने को तो ये ध्यान रखना है, इनेमल का होता है, दांत के ऊपर होता है, वाइट कलर का होता है, मजबूत भाग होता है। उसके अंदर डेंटिन और पेशिया भाग और मसूड़े होते हैं जो उसको बांधे रखते हैं, नर्व्स होती है, वो अपन देख लेंगे। लेकिन एक इनेमल की बात आती है, कहाँ होता है? दांत पर होता है। फिर बात आती है दांत कितने होते हैं भाई? दांत की संख्या कितनी होती है? सर कोई कहते हैं पंगा करे तो पता चले कि पंगा करने पर 32 के 32 दांत तोड़ दिए। भाई साहब, बंदा था छोटा 10-12 साल का, उसके तो 32 दांत होते ही नहीं है, तोड़ेंगे कैसे? लेकिन अपने को पता होना चाहिए दांत कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है। 21-23 एक फॉर्मूला होता है जिससे पता चल जाता है कितने दांत है। ठीक है,
अपने दांतों की संख्या की बात करें तो उससे पहले दांत के प्रकार देख लेते हैं, कितने कितने प्रकार का होता है। एक होता है इंसाइजर, दूसरा होता है कैनाइन, कैनाइन कैनाइन, तीसरे होते हैं प्रीमोलर, चौथे होते हैं मोलर, प्रीमोलर, और चौथे होते हैं मोलर। कर्दनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कोई कहे अपने दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहली बात की इंसाइजर, दूसरी बात की कैनाइन, तीसरी बात की प्रीमोलर, चौथी बात की मोलर। कर्दनक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कर्दनक के क्या काम होता है? ये आगे वाले दांत होते हैं जो खरगोश में बहुत आगे ऐसे ऐसे होता है, तो वो होता है कर्दनक। इंसाइजर वो क्या करता है? कुतरने का काम करता है, आगे से कुतरने का काम है जो कि कर्दनक करता है। फिर आता है रदनक, कैनाइन। कैनाइन का काम क्या होता है? चीरने फाड़ने का। शेर होता है, शेर, शेर के ये साइड के तीखे वाले दांत होते हैं ना, वो बहुत तगड़े होते हैं। जो मांसाहारी लोग होंगे ना उसमें कैनाइन अच्छे होते हैं, कैनाइन, ठीक है, रदनक ये अच्छे होते हैं। फिर आता है प्रीमोलर और मोलर जो कि चबाने में काम आते हैं। क्या काम आता है? चबाने के काम आते हैं। ये जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसका कि मनुष्य के दांतों का सूत्र क्या होता है। ये आई, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब बात करें कि कैसे पता कैसे चलेगा। ऊपर वाले जबड़े में 2 जोड़ी, नीचे वाले में 2 जोड़ी, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 के जोड़ी है तो कितने हो गए? ऊपर 16, नीचे 16, टोटल 32। और मनुष्य में दांत कितने होते हैं? 32। 21 23 21 23 ऐसे याद रख लो। 21 की बान ऐसे होता है, कोई नेक काम होता है, शादी होती है तो अपन 21 रुपये काफ़ी शुभ माने जाता है 21। फिर 21 में देखो 2 और 1 होता है, 21 में 2 और जोड़ दो 23, तो ऐसे करके 21 23 याद रह जाएगा। और ये मनुष्य में दांतों का सूत्र होता है, दंत सूत्र कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दांत। अब बात करें कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है भाई? 20 होती है। बड़ों में जो वयस्क होते हैं उनमें तो 32 होती है और बच्चों में देखा तो 20 होती है। 20 होती है तो मतलब इसका भी फॉर्मूला कुछ अलग होगा। 21/02 बट्टे 21/02। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब बात करते हैं कि बच्चों में देखो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 के हो गए डबल 10, ऊपर हो गए 10, नीचे हो गए 10, ये हो गए 20। ये क्या होता है? अस्थायी दांत। अस्थायी दांत मतलब ये एक बार जब आते हैं तो बच्चों में दांत टूटते भी है और वापस भी आते हैं, तो ये इसको कहता है अस्थायी दांत। एक तो ये हो गया कि स्थायी दांत का फॉर्मूला 32 हो गया। अस्थायी दांत का ये क्या हो गया? बच्चों में दांतों की संख्या कह दो या अस्थायी दांत कह दो, यही है, ठीक है। अब आता था स्थायी दंत सूत्र। स्थायी दंत सूत्र जो एक बार आएंगे वापस आएंगे तो जाएंगे नहीं, तो वो क्या हो गया? 0 0 21, 0 0 21। ये होता है स्थायी, मतलब प्रीमोलर के जो 2 है अगर आते हैं, आने के बाद वापस जाएंगे नहीं, और अगर चले गए तो वापस आएंगे नहीं, ठीक है। तो ये प्रीमोलर के 2 स्थायी है और प्रीमोलर मोलर के जो 1 है वो स्थायी है। यही है जो कि लास्ट में जो आता है, लास्ट में आता है अक्कलदाढ़, यही होती है, ठीक है। तो 3 का हो गया डबल 6 और ये 6, ये क्या हो गया? 12। स्थायी दंत सूत्र इससे कहते हैं, अस्थायी दंत सूत्र इससे कहते हैं। और मनुष्य में नॉर्मली दंत सूत्र का है तो क्या होता है? 21 23 होता है। आया समझ में? दांत का काम क्या होता है? दांत का काम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम होता है। फिर बात आती है अपन जीवा की। दांत हो गया,
फिर उसके बाद आता है जीवा। जीवा कहता है जीभ, इसका काम क्या होता है? भोजन को लार के साथ मिलाने का काम है। ठीक है, ये रही जीभ। ठीक है, ये भाग है जो कि मीठे के लिए होता है, मीठा पता चल जाता है। ये क्या भाग होता है? ये क्या भाग होता है? कड़वे एहसास हमेशा पीछे होता है, कड़वा। और खट्टा होता है यहाँ, नमकीन होता है यहाँ, ऐसा होता है। जीभ होता है, जीभ का आगे वाला पोर्शन मीठा होता है, साइड वाला पोर्शन नमकीन होता है, बीच वाला खट्टा होता है, पीछे कड़वा पोर्शन के लिए जीभ में कड़वा पोर्शन होता है। भोजन को लार के साथ मिलाने का काम करती है। दांत में फंसे कचरा या भोजन, कचरे को निकालने में भी काम आता है, कचरे को निकालने में काम आता है, निकालने में काम आती है कौन? जीवा। ठीक है, और जीवा क्या आता है? बोलने में काम आती है। जीवा नहीं तो बोलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, बोलने में। ये जीवा के क्या हो गए? काम हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं कि दांत हो गए, जीवा हो गई, लार। लार है जो कि लार के साथ मिलाएगा कौन? जीवा। लार रहती क्या? लार कौन सिक्रेट करता है? 3 ग्रंथि सिक्रेट करती है। 3 ग्रंथि कौन सी सिक्रेट करती है? कौन कौन सी सिक्रेट करती है? ये देखो, सब मैक्सिलरी होती है यहाँ, और सब मैंडिबुलर होता है जबड़ों के नीचे, ये होता है जीवा के नीचे, ये होती है जबड़ों के नीचे, पैराटिड होती है कान के नीचे, जस्ट यहाँ थोड़ी पीछे। ये तीनों ग्रंथि मिलके क्या करती है? लार सिक्रेट करती है। इस लार के अंदर ही इस लार के अंदर ही जाइमेज और टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि ग्लूकोज के पाचन का और छोटे छोटे जीवाणु को मारने का काम करता है। फिर है जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम हो गया। दांत का अपन ने बात कर ली, ये हो गई। फिर उसके बाद है जो कि दांत का सूत्र देख लिया, दंत सूत्र देख लिया, स्थायी अस्थायी देख लिया। लार क्या कहता है? जीवा की बात कर ली। जीवा के बाद अपन ने कर दी लार की बात। लार है जो कि देखो 3 ग्रंथि होती है, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर और पैराटिड ग्रंथि। ये जो कि लार को सिक्रेट करने का काम करता है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहाँ होती है? जीभ के नीचे। सब मैंडिबुलर कहाँ होती है? जीभ जबड़े के नीचे। और पैराटिड कहाँ होती है? जस्ट कान के छोटे से कान के नीचे, जस्ट कान के नीचे होती है पैराटिड ग्रंथि, जो कि लार का सिक्रेट करने का काम करती है। अब बात आती है, लार हो गई, सब हो गया, ठीक है। अब लार प्लस भोजन, वो जब क्या होता है? नीचे जाता है, तो इस पार्ट को क्या कहता है? बोलस। जो छोटे टुकड़ों में टूट के लार के साथ मिक्स होके जो अपन निगलते हैं, ग्रसनी से नीचे जाता है, उसको कहता है बोलस। क्या कहता है? बोलस कहता है। अरे यार, देखो यहां से जो पार्ट, अब देखो यहां से जो खाना नीचे जा रहा है उसको कहता है बोलस। क्या कहता है? बोलस। और यहां से यहां गया ग्रासनाल। ग्रासनाल में कोई भी तरह का पाचन नहीं होता, ग्रासनाल में कोई भी तरह का पाचन नहीं होता। फिर आता है अमाशय में, ये अपन सारी एक एक बात कर ले, फिर उसके बाद सबकी बात करेंगे अपन। यार ये क्या है? ठीक है, अब बात आती है ग्रासनाल की।
ग्रासनाल। ग्रासनाल को ही कहता है फूड पाइप। इसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता, भोजन का पाचन नहीं होता, भोजन का पाचन नहीं होता, खाली ग्रसनी से पाचन नहीं होता, ग्रसनी से अमाशय तक ले जाने में काम आती है ग्रासनाल। फिर उसके बाद आती है अमाशय। अमाशय क्या होता है? ग्रासनाल के आगे जे आकार का होता है। कौन से? एक तो जे आकार का होता है, ठीक है। इसमें 3 एंजाइम पाया जाता है, 3 एंजाइम पाया जाता है, 3 केमिकल पाया जाता है। एक तो होता है HCl, एक होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन। क्या होता है? रेनिन। 3 पार्ट पाया जाता है, 3 एंजाइम पाया जाता है। HCl का काम क्या है? अमाशय में जो बड़े टुकड़े होते हैं या जो जटिल भोजन होता है उसको सरल भोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है और अम्लीय माध्यम बनाता है। अम्लीय बनाता है माध्यम को, प्लस भोजन को सरल बनाता है, क्योंकि इतना तेज होता है कि भोजन को पिघला देता है, भोजन को सरल बना देता है, सरल बना देता है, ठीक है। पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है ये? प्रोटीन का पाचन करने का काम करता है। रेनिन का काम क्या है? दूध के कैसीन होता है, दूध में एक कैसीन प्रोटीन होती है, उसको पाचन करने का काम किसका होता है? रेनिन का होता है। लेकिन रेनिन में क्या है, एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, बच्चों में ये रेनिन ज़्यादा होता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं रेनिन की मात्रा कम होती रहती है। मतलब बड़ों में ये दूध का पाचन रेनिन के द्वारा नहीं होता और दूसरे एंजाइम और दूसरे सिस्टम के द्वारा होता है, लेकिन बच्चों में ये रेनिन ज़्यादा पाया जाता है। तो जैसे ही कई छोटे बच्चे होते हैं, जैसे अपने बच्चों को दूध पिलाया, 1 सेकंड के अंदर दूध वो उबकी से या उल्टी से बाहर निकाल देता है और दूध है जो कि गाढ़ा सा आता है, अपने को लगता है वहाँ दही जम गया, 1 सेकंड के अंदर दही तैयार। ऐसी कोई मशीन तैयार ही नहीं हुई, लेकिन बच्चे हो गए। अब इसमें क्या होगा कि दूध जैसे अंदर गया, अंदर जाते रेनिन के कॉन्टेक्ट में आया, पाचन करने के लिए पाचन होना शुरू हो गया और वो गाढ़ा सा पोर्शन हो गया, वो बाहर निकाला उसने। तो रेनिन एंजाइम का काम क्या है? दूध में जो केसिन प्रोटीन होती है उसको पाचन करने का काम होता है। बच्चों में ये इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे रेनिन की मात्रा कम होती जाती है, रेनिन की मात्रा कम होती जाती है। अब कहे कि अमाशय का आकार जे आकार का, मध्यम अम्लीय, भोजन को सरल करने का काम करता है। पेप्सिन एंजाइम होता है वो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम होता है वो क्या करता है? दूध के केसिन प्रोटीन को पाचन करता है, दूध के केसिन प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। अब क्या आता है? छोटी आंत। उसके बाद क्या आएगी? बड़ी आंत, ठीक है। छोटी आंत, छोटी आंत नाम से छोटी है लेकिन लंबाई में बड़ी होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, शेषांत्र, मध्यांत्र, क्षुद्रांत्र। अब मैंने डायग्राम बना रखा है, देखो छोटी आंत्र की, देखो ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम, ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र, ये छोटी आंत्र के पार्ट होता है। छोटी आंत्र लंबाई में बड़ी होती है। छोटी आंत्र के काम क्या होता है वो अपन देखते रहते हैं। क्या काम होता है छोटी आंत्र का? कहाँ चला जाता है भाई? ठीक है, छोटी आंत्र। अब छोटी आंत्र में पार्ट देखो, ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र, ये पार्ट होता है। छोटी आंत्र का काम क्या होता है? इसका काम होता है पाचन करना भोजन का, वो अवशोषण करना, ये दोनों काम होता है, ठीक है। अवशोषण करना, पाचन भी करता है छोटी आंत्र और अवशोषण भी करता है। छोटी आंत्र में अवशोषण को बढ़ाने के लिए, अवशोषण बढ़ाने के लिए अंगुली नुमा उभार पाया जाता है, लिए अंगुली नुमा उभार पाया जाता है, उभार, उभार पाया जाता है,
ये अवशोषण को बढ़ाएंगे। कैसे? मान लेते हैं एक सरफेस ये है, एक सरफेस देखो अंगुली नंबर 12 से है, सरफेस इतनी है, लेकिन इसमें देखिए जब अंगुली नंबर 12 तो सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया जब बढ़ जाता है तो अवशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, ये दो काम होता है एक तो। अब बात आती है कि छोटे यंत्र में देखें ग्रहणी। ग्रहणी में क्या होता है, इसके कनेक्ट में एक ग्रहणी में क्या होता है, इसके कनेक्ट में पास होता है लीवर। लीवर इसके कनेक्ट में होता है, लीवर इससे जुड़ा होता है। ग्रहणी में देखें तो ना जो माध्यम होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। माध्यम क्या होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, इसी ग्रहणी से आगे जुड़ा हुआ था अग्नाशय। क्या होता है, अग्नाशय। ये लीवर और अग्नाशय बहुत ही काम की चीज़ है। इसमें क्या होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन जो कि ट्रिप्सिन में बदलता है एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंसी में। एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंसी में ट्रिप्सिन में बदलता है। ये ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। बात करेंगे अपन, सब बात करेंगे। देखो लीवर, लीवर की बात करते हैं अपन। लीवर तो कई बार सुना होगा, अमिताभ बच्चन में लीवर कहते हैं कि डैमेज है, लीवर सिरोसिस, सर ये काफ़ी सारे नाम सुनते हैं, लेकिन ये लीवर है क्या, ये करता क्या है, वो देखते हैं अपन। यार ये बड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब बात की अपन ने लीवर। ठीक है, लीवर क्या होता है, देखो ऐसा है जुड़ा हुआ अमाशय, अमाशय से आगे जाता है तो लीवर यहाँ जुड़ा हुआ था। देखो लीवर ये रहा। ठीक है, इस लीवर में क्या होता है, यहाँ पित्त ग्रंथि होती है, पित्ताशय कह दो, पित्त ग्रंथि कह दो या पित्ताशय कह दो। ठीक है, इस पित्ताशय को कह दो, पित्ताशय कह दो, पित्त ग्रंथि या पित्ताशय कह दो। इसके अंदर क्या होता है, पित्त भरा होता है। क्या होता है, पित्त भरा होता है। अब लीवर का काम देखें तो कौन क्या होता है, लीवर का काम होता है इमल्सीकरण। क्या होता है, इमल्सीकरण। कई बार काम क्वेश्चन आता है, इमल्सीकरण किस में होता है, लीवर में होता है। अब क्वेश्चन पे कई बार ये भी पूछ लेते हैं इमल्सीकरण है क्या, इमल्सीकरण क्या है। इमल्सीकरण होता है वसा का पाचन, वसा का पाचन, पाचन इमल्सीकरण कहलाता है। ठीक है, अब लीवर की तो बात हो गई। लीवर में क्या होता है, पित्त भरा होता है, पित्तरस होता है। और लीवर में क्या होता है, बिलरुबिन, बिलरुबिन, बिलवर्डिन एंजाइम पाए जाते हैं। इनकी जब मात्रा बढ़ जाती है तो पीलिया हो जाता है, जिसको जॉन्डिस कहते हैं। मात्रा बढ़ने पर, मात्रा जब बढ़ जाती है तो इसको क्या कहता है, पीलिया कहता है, जॉन्डिस। मतलब इसकी मात्रा कम क्वांटिटी में जो भी है एक्सक्रीट होती रहे, बने एक्सक्रीट होती रहे, वो तो ठीक है। अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया तो बिलरुबिन, बिलवर्डिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया तो इसको पीलिया कहता है। और ये ज़्यादा क्वांटिटी में कब होगा, जब आपका लीवर काम करना कम कर देता है, तो इसको कहता है पीलिया। अब बात आती है इसमें भी अग्नाशय। क्या बात आती है, अग्नाशय। अग्नाशय जो कि देखो कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय भी मैंने जैसे कि ऐसे बताया, लीवर वैसा भी है रे, अग्नाशय ये रहा, ऐसा होता है। ठीक है, अब अग्नाशय में देखें तो इसको और क्या कह सकते हो, मिश्रित ग्रंथि भी कह सकते हो, मिश्रित अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि कह दो, मिश्रित ग्रंथि कह दो। क्यों कहते हैं वो भी आ जाएगा, मिश्रित ग्रंथि कहता है। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी है जो कि हार्मोन सिक्रेट करती है, और ये बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। ऐसी ग्रंथि जो मिश्रित ग्रंथि हो, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों हो, तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, अग्नाशय। बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या सिक्रेट करती है, एंजाइम सिक्रेट करती है, एंजाइम सिक्रेट करती है। बात आता है अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं किसको है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो अपना स्त्राव, अपना स्त्राव
नलिका के बाहर करे, नलिका के बाहर करे, यह अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और इफेक्ट जहाँ स्राव किया उससे दूर आ सकता है, अंतःस्रावी ग्रंथि कहता है। नलिका विहीन ग्रंथि भी इसी को ही कहता है, अंतःस्रावी ग्रंथि को ही क्या कहता है? नलिका विहीन ग्रंथि। नलिका विहीन ग्रंथि किसको कहता है? अंतःस्रावी ग्रंथि को ही कहता है। अब बात आती है बाह्यस्रावी ग्रंथि, ऐसी ग्रंथि जो अपना स्राव नलिका में करे, नलिका में करे, बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या सिक्रेट करता है? एंजाइम सिक्रेट करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या सिक्रेट करता है? हार्मोन सिक्रेट करता है। अग्नाशय क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि में 3 तरह की सेल होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, ये 3 सेल होती है। इस अल्फा सेल में कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? हार्मोन ग्लूकेगॉन। कौन सा? इसमें भी हार्मोन सिक्रेट होगा, इसमें भी हार्मोन सिक्रेट होगा। कौन सा होगा? ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन। इसमें कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा? इंसुलिन। इसमें कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा? सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन। ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में बात की कि अग्नाशय ग्रंथि मेन तो बात की कि क्या है, एक तो मिश्रित ग्रंथि है, एक है जो कि ये 3 सेल होती है, कौन कौन सा स्राव करती है, ये अग्नाशय ग्रंथि में इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है ये ग्लूकेगॉन और इंसुलिन हार्मोन काम क्या करते हैं, वो थोड़ा ध्यान से देखना, बार बार पूछा जाता है इसका। देखो, एक होता है ग्लूकोज, अपने खाना खाया, एक्स्ट्रा खाना खा लिया, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मनुष्य में, इंसानों में भोजन का संचित भोजन किस माध्यम में संचित होता है, या संचित भोजन का फॉर्म क्या है? ग्लाइकोजन। और पादपों में सेलुलोज। ठीक है, ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट हुआ, और ग्लाइकोजन वापस जब कन्वर्ट होती है तो उसको ग्लूकोज कहता है। इसको कहता है ग्लाइकोलाइसिस। इसको कहता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस। और किसी अदर फॉर्म से अगर ग्लूकोज बनता है तो उसको कहता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। कोई भी अदर प्रोटीन फैट है जो अदर फॉर्म है, उससे अगर ग्लूकोज बनता है तो उसको कहता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो, ग्लूकोज जब टूट रहा है तो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजन वापस से जब ग्लूकोज में आ रहा है तो उसको कहता है ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोज है जो कि किसी अदर फॉर्म से अगर ग्लूकोज बन रहा है तो उसको कहता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है। अब हार्मोन का देखो इफेक्ट। अब देखो, ग्लाइकोलाइसिस, इसको कौन स्टिमुलेट करता है? ग्लूकेगॉन हार्मोन। कौन? ग्लूकेगॉन हार्मोन। आया समझ में? अरे इंसुलिन है ये, इसको कौन सिक्रेट करेगा? इंसुलिन। ठीक है। इसको कौन स्टिमुलेट करेगा? ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन। अब देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपने देखा होगा डायबिटीज हो गई, मधुमेह हो गया, शुगर हो गई, इसमें हुआ क्या? इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है, वो अग्नाशय ने सिक्रेट किया नहीं। अग्नाशय ने सिक्रेट किया नहीं तो क्या हुआ? एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज था वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ नहीं। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ नहीं तो ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना ही शुगर कहलाती है, डायबिटीज कहलाती है। शुगर या डायबिटीज। क्या हुआ? इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से
कमी से रुधिर में शुगर का बढ़ना, रुधिर में शुगर का बढ़ना डायबिटीज़ कहलाती है, डायबिटीज़ कहलाती है। इसीलिए तो इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अब बात आती है कि कई बार अपन फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग का मतलब क्या, व्रत करते हैं। व्रत करते हैं तो अपन ने खाना खाया नहीं, खाना नहीं खाया तो क्या होगा, ग्लूकोज लिया नहीं, ग्लूकोज लिया नहीं तो क्या होगा, एनर्जी बन नहीं रही है। एनर्जी नहीं बन रही तो मतलब आपने कल परसों तरसों जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज खाया था जो किस में कन्वर्ट हो गया था, ग्लाइकोजन में। अब ये क्या था, फास्टिंग के टाइम जब आपने फास्ट किया है, जब आपने व्रत किया तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोजेनेसिस के प्रोसेस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कौन स्टिमुलेट करता है, ग्लाइकोजन कन्वर्ट करता है, जिससे अपने को वापस ग्लूकोज क्या करेगा, टूटेगा, एनर्जी दे देगा। आए समझ में, टूटेगा और एनर्जी दे देगा। ये होता है डायबिटीज का रीजन। ठीक है, अब बात आता है ग्रहणी हो गई, मध्यांतर शेषांतर है जो कि अवशोषण का काम करता है, पाचन का काम करता है, अपन ने देख लिया। और हाँ, अग्नाशय में अपन ने देख ही लिया था कि हार्मोन तो कौन से सीक्रेट होते हैं, एंजाइम भी सीक्रेट देख लेता है क्योंकि बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। बाह्यस्रावी ग्रंथि है तो ये कौन से एंजाइम सीक्रेट करते हैं, काइमोट्रिप्सिनोजन जो किस में कन्वर्ट होता था, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी प्रेजेंसी में, एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंसी में, एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंसी में एंजाइम है जो कि एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंसी में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ट्रिप्सिन है जो कि काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों पाए जाते हैं अग्नाशय में। अब ये जो कि ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन का पाचन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के पाचन में काम आता है। किस में काम आता है, प्रोटीन के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में काम आता है। कौन काम आता है भाई साहब, ये ट्रिप्सिन, मतलब अग्नाशय में पाचन होता है। फिर बात करते हैं बड़ी आंत्र की। बड़ी आंत्र में देखो क्या है, सीकम, कॉलन, रेक्टम। इसी सीकम से ही जुड़ा हुआ होता है एक अपेंडिक्स। क्या, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स काम नहीं करता तो कई बार अपेंडिक्स दर्द करने लग जाती है, जिसके कारण अपेंडिक्स को कट कर दिया जाता है। इसका काम क्या होता है, सेलुलोज का पाचन, का पाचन। अब ये अवशेष्य अंग सा होता जा रहा है क्योंकि इसका ज़्यादा यूज नहीं लिया जा रहा है, यह अवशेष्य अंग सा होता जा रहा है। बड़ी आंत्र का काम क्या होता है, बड़ी आंत्र का काम होता है अवशोषण। और क्या काम होता है, कर्माकुंचन गति द्वारा। क्या, कर्माकुंचन गति द्वारा भोजन को आगे भेजने का काम। जो काम की चीज़ होगी वो अवशोषण कर लेगा, कर्माकुंचन गति द्वारा भोजन को आगे भेज देगा। फिर लास्ट में आगे भेजते 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 रेक्टम में एक्सक्रीटरी पार्ट जो काम का नहीं होगा वो पहुंच जाएगा, और जो काम की चीज़ थी वो अपने ब्लड के थ्रू इस अपने एलिमेंट्री कैनाल या पाचन तंत्र से या बड़ी आंत्र से सारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं और काम की चीज़ ले लेते हैं, और बचा हुआ पोर्शन रेक्टम के द्वारा बाहर कर लेते हैं। और रेक्टम क्या होता है, ये होता है गुदा। ये क्या काम करता है, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता है, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता है। क्या करता है, बाहर निकालता है। बाहर निकालने का काम करता है। कौन करता है भाई, ये रेक्टम करता है। ठीक है, ये होता है मेनली आपका पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में देखो अपन और देखते हैं, देखो एक साथ देखते हैं क्या क्या किया था अपन ने। देखो पाचन तंत्र में अपन ने बात की थी, पाचन तंत्र का अगर ये डायग्राम पता है तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से अंग पाए जाते हैं पाचन तंत्र में, कौन कौन से अंग है जो कि क्या क्या काम करते हैं। पहले बात की थी माउथ, खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या, दांतों ने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। दांतों की बात की थी, दांतों का ऊपरी कवर जो कि व्हाइट पोर्शन का होता है वो होता है इनेमल, जो कि सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, उसका काम क्या होता है, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ने का काम। फिर उसके बाद अपन ने बात की थी दांतों का दंत सूत्र।
दंत सूत्र कौन सा होता है? 21-23। 21-23 होता है वयस्क मनुष्य के दांतों का दंत सूत्र, जिसमें 32 दांत बनते हैं। क्योंकि जो सूत्र में देखे तो दांत के प्रकार देखे थे इंसेंजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कर्दनक, रदनक, अग्रचौर्णक, चौर्णक। फिर अपन ने बात की थी बच्चों के लिए। बच्चों में जो कि फॉर्मूला होता है 2102 2102, जिससे बच्चों में ना दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 20। इसको क्या कहता है? अस्थायी दांत। फिर उसके बाद बात करता है लार। लार है जो कि देखो 3 ग्रंथियाँ होती है जो कि लार को सिक्रेट करती है, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर और पैराटिड। ये क्या करती है? लार के अंदर है जो कि जाइमेज एंजाइम, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। जाइमेज एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का पाचन करता है। टाइलिन एंजाइम क्या होता है? छोटे छोटे जो भी जीवाणु बैक्टीरिया होता है उनको मारने का काम करता है। फिर इसके बाद आती है जीवा। जीवा क्या करती है? भोजन और लार को मिक्स करने का काम करती है। दांतों में फंसे कचरे को हटाने का काम करती है। बोलने में सहायक होती है। कौन? जीवा। जीवा के अपन ने टेस्ट के बारे में भी बात कर लिया था, कौन सा पोर्शन क्या काम करता है। आगे का पोर्शन मीठा, पीछे का कड़वा, साइड में नमकीन, बीच में खट्टा। ठीक है, ये जीवा हो गई। फिर हो गई गर्शनी। जीवा, लार, छोटे छोटे टुकड़े लार से मिक्स होकर जो भी भोजन का पार्ट जाता है उसको कहता है बोलस। यहाँ से अमाशय से जो भोजन का पार्ट यहाँ नीचे जाता है इसको कहता है काइम। ये जो भोजन पार्ट होता है अमाशय के आगे जो जाता है उसको कहता है काइम। ये इसको कहता है काइम, इसको कहता है बोलस। ठीक है, अमाशय में गया। अमाशय में क्या होगा? HCl से मिक्स होगा, भोजन का माध्यम अम्लीय हो जाता है। अम्लीय HCl क्या करता है? जो भी हार्डेस्ट पार्ट होता है उसको भी पाचन करने का, पिघलाने का काम करेगा। छोटी मोटी सुई होती है उसको भी पिघला देगी। पेप्सिन का क्या काम होता है? प्रोटीन का पाचन करने का काम होता है। रेनिन का क्या काम होता है? दूध में केसिन, प्रोटीन को पाचन करने का काम होता है। रेनिन है जो कि बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। रेनिन एंजाइम जैसे जैसे बड़े होते हैं रेनिन की मात्रा कम होती जाती है। अमाशय के बाद आएगा छोटी आंत्र। छोटी आंत्र में अपन ने बात की थी कि 3 पार्ट होते हैं, ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र। ग्रहणी में जो कि 2 अंग पाए जाते हैं, लीवर और अग्नाशय। लीवर में क्या होता है? पित्रस होता है। पित्रस का काम क्या होता है? इमल्सीकरण होता है। इमल्सीकरण का क्या काम मतलब होता है? वसा का पाचन। फिर आता है अग्नाशय। अग्नाशय एक तरह की मिश्रित ग्रंथि होती है। ये मिश्रित ग्रंथि होती है, लीवर यहाँ मान लेते हैं और अग्नाशय यहाँ मान लेते हैं। ये मिश्रित ग्रंथि होती है। ये अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि वो होती है जो हार्मोन का सिक्रेट करती है। बाह्यस्रावी ग्रंथि वो होती है जो एंजाइम का सिक्रेट करती है। ये ग्रंथि है जो कि मिश्रित ग्रंथि होती है। ये है जो कि अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल के द्वारा हार्मोन सिक्रेट करती है। इंसुलिन सिक्रेट करेगी। इंसुलिन का काम क्या होता है? ग्लूकोज, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन में तोड़ के संग्रह करने का काम करती है। मान लेते हैं इंसुलिन कम बना तो ग्लूकोज की मात्रा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगी और ब्लड में आपके ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसी कोई डायबिटीज या शुगर कहता है। फिर आता है छोटे आंत्र में नीचे पार्ट, ये अवशोषण का काम करती है। अवशोषण का काम करके पाचन का भी काम करती है, अवशोषण का भी काम करती है। माध्यम क्या होता है? क्षारीय होता है। उसके बाद कहाँ होता है? बड़ी आंत्र में। बड़ी आंत्र का काम क्या होता है? अवशोषण का काम होता है। बड़ी आंत्र में सिकम, कोलन, रेक्टम 3 पार्ट होता है। इसका काम क्या होता है? मेन अवशोषण का काम होता है। रेक्टम के द्वारा भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। ये होता है पाचन तंत्र। इस पाचन तंत्र में से इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो या स्क्रीनशॉट खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। और अपन क्या है कि एक नया सिस्टम है जो कि कल शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू।